ट्यूमर का इलाज हम 40 मिनट में कर सकते हैं। पेशेंट सुबह घर से आता है और घर जाता है। नहीं ऑपरेशन नहीं जा सकते, हम तो कहते हैं वो ऑपरेशन जाता नहीं है, कोई जाता नहीं है कि मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, मैं ऑपरेशन कैसे चला जाऊँ, बट जा सकता है। सो जो देखिए हमारी टीम वर्क का जो सक्सेस है, डायबिटिक हाइपरटेंशन इन लोगों के आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारी प्रैक्टिस में महीने 3 से 4 मरीज यंग स्ट्रोक के, और ये इंसिडेंस बिल्कुल मैं इसके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ पोस्ट कोविड इंक्रीज पाया। कोविड के बाद यंग स्ट्रोक का इंसिडेंस इंक्रीज। लेकिन दूसरी चीज़, जिस इन्वायरमेंट में, जिस लोकेलिटी में और ज्योग्राफी में हम रहते हैं, तो इसमें बहुत यंग पॉपुलेशन है, बहुत यंग पॉपुलेशन, उनकी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस हैं, उनके वर्क पैटर्न में चेंजेस हैं, उनकी हैबिट्स जो है वो डिफरेंट डिविएट हो चुकी है। ये भी एक कारण है यंग स्ट्रोक होने का। और जब भी हमारे पास यंग स्ट्रोक आता है ना, और हम उनकी फैमिली, ज़्यादातर जो यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन है वो आते हैं, उनकी फैमिली यूजुअली दूर में होती है, उनको फ़ोन में जब इन्फॉर्म करते हैं, उनकी कलीग्स लेके आते हैं, उनको जब हम बताते हैं कि अभी आपके मरीज को स्ट्रोक हुआ है, डिसबिलीव, उसको स्ट्रोक 20 साल में 50 साल में स्ट्रोक कैसे हो सकता है? तो स्ट्रोक किसी को स्ट्राइक कर सकता है यानी अगर क्लॉट बनने की, उसकी नस में क्लॉट बनने की टेंडेंसी है, उसकी आर्टरी जो खून ले जा रही है उसके अंदर टेंडेंसी है, तो स्ट्रोक कैन स्ट्राइक एट एनी एज, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा जो एक और चीज़ मैं अपनी लोगों से पहले बात करूँ, आप लोग के माध्यम से हम एक अवेयरनेस को फैलाना चाह रहे हैं। ये हमेशा से हमारा प्रयास रहा है कि पब्लिक के अंदर जाए और लोगों के अंदर स्ट्रोक अवेयरनेस, जैसे आप लोगों ने सुना ना कि बहुत कॉमनली सुना है ये तो हार्ट अटैक हो गया, लेकिन स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस नहीं है। हमने ऐसे ऐसे मरीज देखे हैं जो अस्पताल के पास में रहते हैं और जिनको स्ट्रोक हो जाता है, लोग इस चीज़ से अवॉइड, पहले तो डिनायल होता है कि नहीं स्ट्रोक हो नहीं सकता, ये तो कुछ सुन हो गया है, इसको थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। स्ट्रोक चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ अपनी न्यूरो इंटरवेंशन, हम जब स्पेशलिटी की बात करते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है समझाना कि हम एज ए न्यूरो इंटरवेंशन क्या करते हैं। न्यूरो इंटरवेंशन एक नई स्पेशलिटी है, ये न्यूरो साइंस का सेकेंड पार्ट ऑफ जो डेकेड था 2000 में, ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यूरो साइंस था। बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो एक हम प्लम्बिंग का जॉब करते हैं दिमाग की, ब्रेन की नसों में, या वो लीकेज कर रही है या ब्लॉक है। तो जैसे प्लम्बर नसों को, लीकेज को रोक देता है या ब्लॉक को खोल देता है, दिमाग की नसों को बहुत सारी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और ये बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। आज से 10 साल पहले हम जहाँ थे, आज 10 साल पहले उसमें ऐसी ऐसी चीज़ों को हम कर पा रहे हैं जो बिल्कुल सोच नहीं सकते। तो काफ़ी ट्रेमेंडसली फास्ट की इवॉल्विंग फील्ड है, नई चीज़ें आ रही हैं, जिसमें बहुत सारी जो चीज़ों का जहाँ हमें आंसर नहीं था कि ट्रीट कर सकते हैं, उन चीज़ों को, जैसे स्ट्रोक एक एग्जाम्पल है, लार्ज वेसल स्ट्रोक, उसको हम ट्रीट कर पा रहे हैं। ये एक कैथलैब के अंदर, कैथलैब जिस मशीन के अंदर प्रोसीजर होता है, जब हम कैथलैब की बात करते हैं तो कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी की भी आपने सुने होंगे प्रोसीजर होते हैं, वो कैथलैब में होते हैं, बट जो न्यूरो की डेडिकेटेड कैथलैब होती है, न्यूरोलॉजी की प्रोसीजर वो एक अलग ही मशीन है, उसकी हाईएस्ट एंड मशीन कंट्री में कहीं भी अवेलेबल हो सकती है, दुनिया में कहीं भी अवेलेबल अगर वो हमारे पास है विद ऑल इनकॉर्पोरेटेड सॉफ्टवेयर। तो हर तरह के प्रोसीजर, मशीन और मेथड, पर्सनल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं द मटीरियल। तो वी हैव गॉट ऑल 3 ingredients available to handle any sort of these procedures which can be done anywhere in the world, even somewhere I would say that it can be done better than anywhere else in the world. सर स्ट्रोक के कारण क्या होता है? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बहुत ही अच्छा बताया, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल जो चीज़ें हैं, तो उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। एज, सेक्स और रेस जो है वो एक नॉन मॉडिफाइबल, उनको तो आप बदल नहीं सकते। मॉडिफाइबल रिस्क में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज,
smoking, alcohol, excessive alcohol intake, lack of sleep, lack of physical activity, ये और या metabolic disease, ये सब एक कारण होते हैं स्ट्रोक को करने के। तो ये कारणों को हम बदल सकते हैं। एक चीज़ जो है लैक ऑफ स्लीप, स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है किसी भी स्ट्रोक की प्रिवेंशन के लिए, जिसको अवॉइड, जिसको कम तवज्जो दी जाती है। तो विमेन अपने बोला विमेन नहीं होता है। आई थिंक इन माय लाइफ टाइम आई एम नॉट सीइंग अ विमेन ये आपकी गलत बात है। कम होता है। तो उससे पहले ही उनके अंदर ब्रेन का एक मेजर हिस्सा डैमेज हो जाता है और हम उनको चाह के भी ऑपरेशन के बाद भी वो फायदा नहीं दे पाते अगर उनको उसके अंदर हम बचा नहीं पाए। उसे हम कहते हैं गोल्डन आवर। अगर उस गोल्डन आवर में न्यूरो आईसीयू की टीम ने उनके ऑक्सीजनेशन और उनके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और उनके ब्लड प्रेशर को अगर ढंग से मैनेज नहीं किया तो वो पेशेंट चाहे फिर हम उसको किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट पे ले जाएं, उसका बचने का चांसेस बहुत कम है।